Hello guys, welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about articles. प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल के टाइप्स, आर्टिकल का यूज। आज का जो लेक्चर है आर्टिकल पर रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आर्टिकल जो टॉपिक आता है आर्टिकल कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आर्टिकल से संबंधित कोई भ्रांतियां हैं, कोई डाउट्स हैं आपके मन में, तो ये लेक्चर देखने के बाद आर्टिकल से संबंधित कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। आप लोग क्लास को सही से वॉच करिए, स्किप नहीं करना है। आज की क्लास में आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल कहा किसको जाता है? ए, एन तथा द। प्यारे बच्चों, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए क्या है? आर्टिकल है। एन क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। प्यारे बच्चों, इसको दा भी पढ़ा जाता है, इसको दी भी पढ़ा जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि दा जिस भी वर्ड के पहले आएगा वो मीनिंग का पहला यदि वर्ड वोवेल साउंड दे रहा है तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन जाएगा दी। जनरली दा पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, ए क्या है? आर्टिकल है। एन क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल किसको कहा जाता है? ए को आर्टिकल कहा जाता है, एन को आर्टिकल कहा जाता है तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। चलिए, इतना मैंने सीख लिया। इनका प्रयोग किसी नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में क्यों किया जाता है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि आर्टिकल कौन कौन से हैं तो सिंपल सा जवाब दीजिएगा। ए आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, द आर्टिकल है। आर्टिकल का यूज सेंटेंस में क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिए, किसी भी नाउन को इंडेफिनिट या फिर डेफिनिट बनाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में किसी भी नाउन को डेफिनिट करने के लिए या फिर उसको इनडेफिनिट बनाने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा आ बिगर, एक भिक्षुक हैज़ स्टोलन योर शर्ट, हैज़ स्टोलन योर शर्ट। तो प्यारे बच्चों, आ बिगर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आ बिगर, एक भिक्षुक। क्या? एक भिक्षुक। हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिक्षुक ने आपकी शर्ट को चुरा लिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिगर, बिगर क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने ए यूज किया। क्या यूज किया? ए। ध्यान दीजिए, दिस इज द हाउस इन व्हिच आई लिव, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर्टिकल द यूज हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल ए यूज हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आ बिगर। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि यहाँ पर आ बिगर यूज किया गया है क्योंकि बिगर के पहले ए का प्रयोग हुआ है।
ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है? ए तथा एन को, ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो फिर दा को डेफिनिट आर्टिकल, दा को क्या कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि सेंटेंस है आ बिगर हैज स्टोलन योर पेन, तो यहाँ पर आ बिगर हैज स्टोलन योर पेन, आ, यहाँ पर ए का मतलब, आ का मतलब है कि कोई भी, मतलब यहाँ डेफिनिट नहीं है, किसी भी भिखारी ने, कोई भी भिखारी आपकी शर्ट को चुरा लिया है। ध्यान दीजिए, कहा जाता है बिगर के पहले ए का प्रयोग है, ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को ओके इंडेफिनिट बनाते हैं। किसी भी नाउन के पूर्व यदि आर्टिकल आप ए यूज करते हैं या आर्टिकल एन यूज करते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है? वो इंडेफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे कि आ बिगर का अर्थ है एक भिखारी, आ बिगर का अर्थ क्या है? एक भिखारी, यानी कोई भिखारी। यहां पर कोई कंफर्म नहीं कि कौन सा भिखारी। आ बिगर का मतलब यहां पर है भिखारी, एक भिखारी, कोई भी भिखारी। ओके, आ बिगर का मतलब यहां पर है एक भिखारी या कोई भी भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं कि भिखारी कहाँ रहता है। भाई, आ बिगर हैज स्टोलन योर शर्ट, आ बिगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने आपकी शर्ट को चुरा लिया है। तो भिखारी ने, बिगर के पहले हमने ए यूज किया क्योंकि बिगर जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और बिगर के बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि वो भिखारी कहाँ रहता है, कौन सा भिखारी है। आ बिगर मीन्स होता कोई भी भिखारी। ओके, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा वाक्य देखिए, हाउस के पहले दा का प्रयोग है। ध्यान दीजिए, हाउस के पहले दा का प्रयोग है, आर्टिकल दा का प्रयोग है। ध्यान दीजिए, हाउस के पहले, दिस इज द हाउस इन व्हिच आई लिव, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो कह रहा दिस इज द हाउस, ये वही घर है, मतलब घर को मैं जानता हूँ, उस घर में मैं रहता हूँ। वाक्य 2 में देखिए, हाउस के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग है, दा को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी दा किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले यदि आर्टिकल दा लग जाता है तो नाउन कैसा हो जाता है? डेफिनिट हो जाता है, क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनिट बनाता है। द हाउस, यहाँ द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है। यहाँ पता चलता है कि द हाउस ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, यानी घर के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त है। प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस क्या है? आ बिगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने आपकी शर्ट को चुरा लिया है। आ बिगर कोई भी भिखारी हो सकता है, भिखारी के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने ए यूज किया। ओके, क्योंकि ए एन कैसे होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, दिस इज द हाउस, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, तो घर को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर हाउस के पहले आर्टिकल द यूज हुआ है, तो हाउस को डेफिनिट कर रहा है क्योंकि ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? क्या क्या पढ़ा हमने? ए को एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, किसी भी नाउन के पहले यदि आर्टिकल द यूज होता है तो नाउन कैसा हो जाता है? वो डेफिनिट हो जाता है, पुख्ता जानकारी देने वाला नाउन हो जाता है। यहाँ पर आ बिगर है, यहाँ से कोई पुख्ता जानकारी हमको मिल
नहीं रही है। आ बिगर मीन्स कोई भी भिखारी हो सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, आर्टिकल हमने पढ़ लिया। आर्टिकल कौन कौन से? ए, एन, द। ए एंड डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। प्यारे बच्चों, देखते हैं। यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, यानी ए एन का हम यूज पढ़ेंगे। कहाँ पर एन यूज होता है, कहाँ पर एन यूज होता है? ध्यान दीजिए। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंपल सी बात है। ए एन कहाँ पर यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, जिसको हम काउंट कर सकेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आपने पढ़ा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए, एन में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए। मोहन इज अ सिंगर। मोहन क्या है? एक सिंगर है। मोहन क्या है? यहाँ पर एक सिंगर है। प्यारे बच्चों, तो क्या करना है यहाँ पर? ये जो सिंगर क्या है? एक नाउन है। सिंगर क्या है? एक नाउन है। और कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि सिंगर को हम काउंट कर सकते हैं। 1 सिंगर, 2 सिंगर, 3 सिंगर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोहन सिंगुलर है, इसलिए बोध होता है कि सिंगर कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्यारे बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया? ए यूज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? सेंटेंस दूसरा देख लीजिए। दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। प्यारे बच्चों, एप्पल क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेब कितना है? एक है। काउंट कर सकते हैं। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा। अभी आगे हम चर्चा करेंगे आर्टिकल ए कहाँ पर यूज होगा, आर्टिकल एन कहाँ पर यूज होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई। क्या हमने पढ़ा? यदि नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, ध्यान दीजिए, की पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल यदि नाउन है तो आर्टिकल ए या फिर एन यूज किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, ध्यान से नोट करिएगा, पढ़िएगा। कल इसी पर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान दीजिए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। चलिए, इसमें आप बताइए कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब। जॉब यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंट कर सकते हैं 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब। ओके, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जॉब क्या है? रॉन्ग है। जॉब के पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर्टिकल ए आना चाहिए। ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का पार्ट सी में गलत है। पार्ट सी क्या है? गलत है, क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जॉब क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य सही करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? आ जॉब। ओके प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस सही करेंगे तो कैसे सही करेंगे? रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू, यहाँ पर जॉब, जॉब के पहले क्या यूज करेंगे? ए, क्योंकि जॉब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई।
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, सेंटेंस दूसरा देखिए, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। प्यारे बच्चों, इसी तरह से कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आर्टिकल को इस लेक्चर में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी डाउट्स आपके मन में ना रहे। बस आप लेक्चर को स्किप मत करिएगा, पढ़ते जाइए। प्यारे बच्चों, इट्स बीइंग अ रेनी डे, डे क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऑप्शन ए आपका क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन ए क्या है? रॉन्ग है। जहां पर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? रेनी डे। रेनी डे क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पार्ट ए गलत है क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए। ओके, किंतु डे के पहले एडजेक्टिव आया है रेनी। रेनी क्या है? एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पूर्व किया जाता है, आफ्टर नहीं। तो सेंटेंस सही करने के लिए क्या यूज करेंगे? इट बीइंग अ रेनी डे। इट बीइंग अ रेनी डे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों यह रेनी डे, जो रेनी डे है, इट बीइंग रेनी डे, यहीं पर आर्टिकल हम ए यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या होना चाहिए? इट बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। ऑप्शन ए में मिस्टेक है क्योंकि ऑप्शन ए में रेनी डे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। चलिए, इसमें क्या मिस्टेक है? प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए क्या मिस्टेक है? क्या इसमें मिस्टेक है? ऑप्शन ए गलत है क्योंकि समन, समन क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यह सेंटेंस को आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर्टिकल यहाँ पर ए यूज कर देंगे, लिख देंगे आ समन वाज सर्व्ड ऑन राम। ओके, प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, समन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यह सेंटेंस सही करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? ए। सिंपल सी बात याद रखना है प्यारे बच्चों, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समव्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन बी क्या है? रॉन्ग है क्योंकि वे, जो वे मीन्स होता है मार्ग। वे मीन्स क्या होता है? मार्ग। वे क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन आ वे। क्या हो जाएगा? इन आ वे। ओके, प्यारे बच्चों कुछ वर्ड हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। सम आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए ऑब्लिक एन। संख्या यानी नंबर, मात्रा बताने वाले कुछ खास वर्ड
ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में आपसे मिस्टेक में पूछा जाएगा। क्या होता है? ए लॉट ऑफ होता है, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ये जितने भी यहाँ पर नाउन आप लोगों को दिए गए हैं, ये सभी कैसे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। कैसे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिनका आइडियोमेटिक यूज होता है। इनके साथ ए आता ही तो आता ही है, आर्टिकल द नहीं आएगा, आर्टिकल एंड नहीं आएगा। इनके पहले जो आएगा ए ही आएगा। क्या होगा? ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, इनको रट लीजिए। इन्हीं पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस्टेक में दे देगा, ए लॉट ऑफ है तो द लॉट ऑफ यूज कर देगा। आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। और देखते हैं कुछ अन्य एक्सप्रेशन। क्या? टेक आ मील, एक कहावत में होता है, टेक आ मील इन ए हरी, इन ए डिलेम्मा, इन ए रेस, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, एट ए लॉस, हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट, हैव आ वॉक, गो फॉर वॉक, हैव आ हेडेक, हैव आ स्लीप, हैव आ ड्रीम, हैव आ चैट, हैव आ क्वेरल, हैव आ फाइट, मेक आ नॉइज, टेक आ रिस्क, टेक आ हिंट, टेक आ रेस्ट, टेक आ गुड, बैड एजुकेशन, गेट, गिव अवार्ड, स्कॉलरशिप। ये सब ऐसे हैं, ऐसे एडोमेटिक प्रयोगों में ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये नाउन यहाँ पर हैं, इनके सबसे पहले यानी जब ये आएंगे तो आर्टिकल ए जरूर लगा होगा। आर्टिकल नहीं ए लगा है, सेंटेंस वो रॉन्ग होगा। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन दिया जाता है। इनको नोट कर लीजिए, रट लीजिए। यदि आप इनको रट लेते हैं तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हों। डोंट वरी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन। Nathan's habit of delaying his work puts his colleagues to lot of trouble। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक आ गई, टू lot of। ऐसा कहाँ होता है? यहाँ पर पार्ट डी क्या है? रॉन्ग है। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने करवाया है। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया है। ध्यान दीजिए, अ लॉट ऑफ, और यहां पर क्या दिया गया है? प्यारे बच्चों, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स ए लॉट ऑफ ट्रबल। प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी क्या है? रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि टू लॉट ऑफ नहीं होता है, यहाँ पर होता है ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ, ये पूरा पेयर एक होता है। ध्यान दीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में। इस प्रश्न का पार्ट डी गलत है, क्योंकि लॉट ऑफ के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ ट्रबल कहना उचित होगा, ना कि टू लॉट ऑफ ट्रबल। ओके प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? चलिए
इवन दो आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द पोजीशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या रॉन्ग है? ईट द हम्बल पाई, यहां पर द की जगह पर ए हो जाएगा। ओके, यदि आप आर्टिकल हटा भी देंगे, ईट हम्बल पाई, ए भी सही है। ईट यहां पर दिया हुआ है, ईट हम्बल पाई यही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए कहां पर यूज होगा, एन कहां पर यूज होगा। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं, डिफरेंस जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए आर्टिकल एन, ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। क्या कहा मैंने कि ए का जो यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स क्या होता है? व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे अ पेन, अ बॉक्स, अ टेबल, अ कार। यहां पर पेन का पहला साउंड क्या है? पा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर इसलिए ए यूज हुआ है क्योंकि यहां पर पेन का पहला साउंड क्या है? पा है। बॉक्स का पहला अक्षर बा है, इसलिए साउंड क्या हो गया? बा। टेबल का पहला साउंड क्या है? टी है, टा है। और कार का जो पहला अक्षर है, लेटर है, वो सी है, इसका साउंड क्या है? का है। इसलिए ये क्या है? पा, बा, टा, का। ये सभी कैसी ध्वनि दे रहे हैं? व्यंजन ध्वनि दे रहे हैं। कैसी ध्वनि है ये? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि से पहले आर्टिकल ए यूज किया जाता है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि आता है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड यदि देता है तो वहां पर आर्टिकल ए यूज किया जाता है, ना कि एन। प्यारे बच्चों, एन देख लेते हैं। एन का प्रयोग ओवल साउंड, वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जहां पर व्यंजन ध्वनि नहीं होगी, कौन सी ध्वनि होगी? स्वर। ओवल साउंड मीन्स क्या होता है? स्वर। वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस। यहाँ ऑरेंज का पहला साउंड आ है, एलिफेंट का पहला साउंड क्या है? ए है। ऑक्स का पहला साउंड क्या है? अ है। एस का पहला साउंड क्या है? ए है। ये सभी साउंड कैसे हैं? वावल साउंड हैं। कैसे हैं? वावल साउंड हैं। इसलिए यहाँ पर ए नहीं बल्कि क्या यूज होगा? एन। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, वंस अगेन, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर, पहला लेटर यदि साउंड उसका कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा, यदि ओवल साउंड है तो एन यूज होगा। ध्यान दीजिए। नोट, विशेष ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिख कर लें। कैसे एग्जाम में हम जानेंगे कि ये जो काउंटेबल नाउन है
इसकी साउंड वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नाउन आएगा उसको क्या करेंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे, उच्चारण के माध्यम से। कैसे करेंगे, उच्चारण के माध्यम से। जो हम उच्चारण करेंगे उसको पेन डाउन करके लिख करके देख लेंगे कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या वोवेल साउंड आ रहा है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज किया जाएगा, यदि वोवेल साउंड है तो एन यूज किया जाएगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल, इसकी जांच आप उस शब्द की हिंदी उच्चारण लिख कर लें। यदि उच्चारण में किसी शब्द का पहला लेटर हिंदी वोवेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। यदि हम लिखेंगे पहला उच्चारण साउंड यदि कैसा आ रहा है, ओवेल साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। और यदि कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होगा। प्यारे बच्चों, ओके। जैसे एम ए, यदि आप बोल दें एम ए, तो एम ए का पहला लेटर क्या है, एम है। एम है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या लग रहा है, ये वर्ड कैसा है, ये वोवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है। तो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका उच्चारण एम होता है। उच्चारण क्या होता है, एम होता है। उच्चारण क्या बोलेंगे, एम। तो ये पहला जो ये ए आ गया, ए क्या है, स्वर है, उच्चारण एम होता है। एम का पहला साउंड ए है, एक वोवेल है, अतः यहाँ पर एन एम ए कहना उचित होगा, ना कि ए एम ए। ओके। किंतु मेंबर, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, किंतु मेंबर एम से शुरुआत है ना, किंतु मेंबर का पहला साउंड क्या है, एम है। क्या है, एम है। लेकिन यहाँ जो साउंड आ रहा है, यहाँ पर मेंबर आ रहा है, मेंबर मेंबर, इस प्रकार से म आ रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, ए यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, ए। ध्यान दीजिए, वही एम यहाँ पर है, वही एम यहाँ पर मेंबर में है। ध्यान दीजिए, वंस अगेन, एम ए का पहला साउंड लेटर एम कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका उच्चारण एम होता है। एम का पहला साउंड ए, एक वोवेल साउंड है, एन एम ए का प्रयोग होगा। किंतु मेंबर का पहला साउंड लेटर एम है, किंतु इसका साउंड म, एक कॉन्सोनेंट है, अतः यहाँ पर ए मेंबर का प्रयोग होगा, ना कि एन मेंबर। ओके। चलिए, बात समझ में आई। या नहीं समझ में आई तो एक बार बैक करके पुनः लेक्चर को सुन लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्या होता है एन एक्सरे प्लांट। ध्यान दीजिए, एन एक्सरे प्लांट, ये एक्स क्या है बच्चा, ध्यान दीजिए। ए एन का यूज अच्छे लोग भूल जाते हैं। आप लोग लेक्चर को देखिए और नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कई एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सरे। तो जो एक्स जो वर्ड ये आया है, यदि देखा जाए तो क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट बोलें तो व्यंजन। क्या है, ये व्यंजन है। लेकिन एक्स का जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। क्या आएगा, एक्स। ध्यान दीजिए, पहला साउंड क्या है, ए आ गया। जब उच्चारण करेंगे तो पहला साउंड क्या आया है, ए आया है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा। क्या यूज होगा, एन। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि एन एक्सरे कहना यहाँ पर उचित होगा, ना कि ए एक्सरे, जबकि एक्स क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ध्यान दीजिए,
वन वे टिकट, वन। प्यारे बच्चों ONE, वन। देखा जाए तो वो क्या है? वो क्या है? एक स्वर है। क्या है? स्वर। लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा? ए, ना कि एन। ओके, यहाँ पर क्या यूज होगा? ए यूज होगा। क्यों क्यों होगा? ध्यान दीजिए, जब वन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका उच्चारण देखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? वन। तो पहला साउंड जो ये आ गया, ये क्या है? कैसी ध्वनि है ये? तो बोलेंगे सर जी ये ध्वनि जो है व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहां पर वन लगेगा। वन यानी वन के पहले क्या लगेगा? ए। ओके, उसी तरह ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है आ यूनिक मैन। आ यूनिक मैन। प्यारे बच्चों, यूनिक, UNIQUE, यूनिक। यदि आप वर्ड देखेंगे यूनिक, तो पहला वर्ड क्या? यू क्या है आपका? ओवेल्स है, स्वर है। क्या है? स्वर है। लेकिन यूनिक का जब उच्चारण हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन। तो ये क्या, कैसी साउंड हो गई? व्यंजन। इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ओके, एन अम्ब्रेला। ध्यान दीजिए, अम्ब्रेला में भी वही यू आया है, बस क्या है? साउंड चेंज है सिर्फ। अम्ब्रेला में जब यू की साउंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला। पहला साउंड क्या होगा? आ क्या है? एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एन यूज होगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? इसी पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, यदि काउंटेबल नाउन का पहला वर्ड, उसका साउंड, पहला लेटर यानी पहले लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट होगा तो ए यूज करेंगे, यदि वोवल्स होगा तो एन यूज किया जाएगा। इतनी बात यहां तक समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेंटेंस देखिए, फिर आप लोग। लिखा है आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट ऑफर टू बाई आ एक्सपेंसिव कार। चलिए प्यारे बच्चों, मिस्टेक नज़र में आ गई, क्योंकि चैप्टर चल रहा है आर्टिकल। चैप्टर क्या चल रहा है? आर्टिकल। आर्टिकल कितने? 3, ए एन द। अभी आर्टिकल द तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी ए एन की बात हो रही है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ए एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव का जो पहला वर्ड क्या है? ई आया है। क्या आया? ई। एक्सपेंसिव को कैसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे, एक्सपेंसिव। तो ए क्या हो गया? ये ओवेल साउंड हो गया। कैसा साउंड हो गया? ओवेल साउंड। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। यदि एन लग जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्सपेंसिव एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस प्रश्न का पार्ट डी गलत है। इस पार्ट में ए के बदले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव का पहला जो साउंड है ई है। हिंदी का जो क्या है? वो स्वर है। हिंदी क्या है? क्या है? वो स्वर है। यहाँ पर क्या लगेगा? ए की जगह क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एडिटर में मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है? एडिटर में।
क्योंकि यहाँ पर ए एडिटर नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। क्या यूज होगा, एन। क्योंकि एडिटर को आप लिखिए तो कैसे लिखेंगे, एडिटर। तो इसका पहला वर्ड क्या आएगा, ए आएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना, एडिटर। तो पहला साउंड जो ए आया है, हिंदी का क्या है, ये स्वर है। हिंदी का क्या है, ये स्वर है। स्वर है तो एन यूज होगा। ओके, ए एन की बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलिए यूज ऑफ आर्टिकल द देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी, नोट करते रहिए, द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। क्या है, यूज ऑफ द आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इनको सबको डेफिनिट बनाने के लिए करेंगे आवश्यकता अनुसार, जहां हमें जरूरत होगी अपनी आवश्यकता के अनुसार। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जहां पर आर्टिकल द हम यूज कर देंगे वो नाउन कैसा हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिनिट। सेंटेंस देखिए, यू आर द मैन, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। कह रहा यू आर द मैन, तुम वही व्यक्ति हो, तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी क्या की, मदद की। तो यहां पर डेफिनिट हो गया, क्योंकि ये आदमी क्या है, मदद करने वाला है। ये यू आर द मैन, तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी क्या की, मदद की। यानी ये मी जो ऑब्जेक्ट है इस मैन को जान रहा है, डेफिनिट है, क्योंकि इसी मैन ने मेरी क्या की, हेल्प की, मदद की। तो यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी क्या की, हेल्प की, मदद की। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर मैन कैसा है, नाउन है, सिंगुलर है। हमने द यूज कर दिया आर्टिकल, तो मैन कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया। कैसा नाउन बन गया, डेफिनिट बन गया। नेक्स्ट, दीज आर द गर्ल्स whom I have invited। सेंटेंस है दीज आर द गर्ल्स, ये वही लड़कियां हैं। whom मीन्स जिनको, आई हैव इनवाइटेड मैंने बुलाया है, जिनको मैंने आमंत्रित किया है। दीज आर द गर्ल्स, यहां पर आर्टिकल द क्या कर रहा है, गर्ल्स को डेफिनिट कर रहा है कि ये वही लड़कियां आई हैं जिनको मैंने क्या किया है, इनवाइट किया है, इनवाइटेड किया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर गर्ल्स कैसा है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं। आर्टिकल यहाँ पर द यूज कर दिया तो गर्ल क्या हो गई, डेफिनिट नाउन हो गया। क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? ये वही लड़कियां हैं जिनको मैंने बुलाया है, जिनको मैंने आमंत्रित किया है। तो आर्टिकल द यहाँ पर यूज हो गया तो गर्ल क्या हो गया, नाउन कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया, क्योंकि वही लड़कियां हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। द वाटर, पानी, ऑफ दिस वेल, इस कुआं का पानी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी कुआं का पानी। वेल मीन्स क्या होता है, कुआं होता है। तो द वाटर मीन्स वाटर क्या, डेफिनिट हो गया, मतलब यह एक कुआं है। ये क्या है, एक कुआं है। इस कुएं का जो पानी है, और बहुत से कुएं हैं, ये
यदि आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे तो इनमें से कोई भी कुआं हो जाएगा। ओके, तो क्या आपको कहाँ ध्यान देना है कि ये कुआं है ना, इस सभी कुएं में क्या है, पानी है, वाटर है। क्या है, वाटर है। तो इस कुएं की बात नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है द वाटर ऑफ दिस, मतलब इस कुएं का पानी जो है वो दूषित है, पॉल्यूटेड है। आई बात समझ में? क्योंकि द लगा हुआ है मतलब इसी कुएं का पानी दूषित है, बाकी ये इतने कुएं हैं, इन सब का पानी दूषित नहीं है। आई बात समझ में? आगे बढ़ें। वेरी गुड। सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ द, ध्यान दीजिए आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नदियों के नाम के पहले, यदि किसी नदी का नाम आ रहा है उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा। जितनी भी नदियां हैं विश्व में, सभी नदियों से पहले आर्टिकल द हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नोट करिए पॉइंट ए, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। समुद्रों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा, जैसे द अरबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। महासागरों के नाम से पहले आर्टिकल द यूज होगा। द इंडियन सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। यानी याद रखना है, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा, समुद्रों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा, और महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। श्रृंखलाओं के पहले, जितनी श्रृंखला हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द यूज होगा, जैसे द हिमालयज, द हिमालयज, द आल्प्स। भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा, जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं के पहले आर्टिकल द यूज होगा, क्योंकि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ओके, भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल द यूज होगा। कहाँ कहाँ यूज होगा? भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल द यूज होगा। ध्यान दीजिए, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स। यानी जितने भी भौतिक स्थान हैं या वातावरण को बताने वाले जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, सबके पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? और द्वीप समूहों के नामों के पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा। द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। ओके, ध्यान दीजिए, वंस अगेन नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ आर्टिकल द यूज होगा। नदियों के नाम के पहले, नोट करिए, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। समुद्रों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। ओके, समुद्रों के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। कोई पर्वत है या कोई श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। किसी भी भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा।
भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल द यूज होगा। ओके। कोई द्वीप है, समूह है, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द यूज किया जाएगा। प्यारे बच्चों सही से पढ़िए, कल इसी पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और समझ में आएगा। ओके। और कहाँ आर्टिकल द यूज होगा? सुपरलेटिव डिग्री में। इंटर वाले बच्चे ध्यान दें, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द यूज होता है। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द यूज होता है। देखिए यहाँ पर टॉलेस्ट लिखा है, टॉलेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव्स पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। ही इज द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर द क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। ओके। किस तरह से सेंटेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है? ध्यान दीजिए। सुनील इज आ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में सुनील जो है हमारी कक्षा का बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, आर्टिकल क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। और अभी भी मैंने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज होता है एडजेक्टिव से पूर्व। ओके। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस पार्ट बी में ए के बदले द का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, अतः बेस्ट स्टूडेंट का प्रयोग सही होगा। और कहाँ आर्टिकल द यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि दैन या टू का प्रयोग हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज बेटर देन, ही इज सीनियर टू। ओके। नेक्स्ट चलिए इस सेंटेंस में देखिए, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। चलिए इसमें क्या मिस्टेक है? द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज अ ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑप्शन सी में मिस्टेक है, द का प्रयोग गलत है। यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होती तो आर्टिकल क्या लग जाता? द। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द यूज होता है। द का प्रयोग गलत है, द का प्रयोग गलत है क्योंकि इस वाक्य में कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग है, अतः कालिदास वाज ग्रेटर सही होगा, ना कि कालिदास वाज द ग्रेटर। ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके। और प्यारे बच्चों, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, ऑफ द टू का प्रयोग हो, तो वहाँ पर आर्टिकल द हम यूज कर सकते हैं। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। यदि दो समान चीज़ों में, ध्यान दीजिए, यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का ह्रास दर्शाना हो तो द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ओके। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने? यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का ह्रास दिखाना है, मतलब कमी दिखाना है, तो आप कैसे यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? वर्ब होगा, वर्ब के बाद फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हो देख लीजिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स
द मोर ही वांट्स। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान दीजिए भाई। चलिए, आज की क्लास में आर्टिकल तो धुआं धुआं, बस आप पढ़ लीजिए। इन आ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो यहाँ पर हायर के पहले आर्टिकल द यूज होगा, क्योंकि द हायर क्या प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर समान तुलना की गई है। क्योंकि द कोल्डर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हायर, द हायर द कोल्डर। जैसा कि सेंटेंस में क्या लिखा है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। उसी तरह क्या हो जाएगा, द हायर यू गो फ्रॉम द कोल्डर यू फील। ओके, चलिए इस प्रश्न के पार्ट बी में हायर के पहले द का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग द हायर होगा। ओके, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। चलिए इसमें क्या होगा, द ग्रेटर द डिमांड कॉमा हायर द प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर द डिमांड लिखा है ना, तो द हायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हायर। अंडरलाइन पार्ट में हायर को सी में दिए गए शब्दों में इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि द डिमांड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हायर। ध्यान रखना है, जब किसी दो चीज़ों की ह्रास की कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जाती है तो दोनों में एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जो ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव आते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यदि आपसे पूछ ले ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है तो क्या बताएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके पहले आर्टिकल द यूज होता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सामान्यतः नाउन ऑफ, इस ये कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिए, यदि नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन है, नाउन ऑफ नाउन का है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। इसी पर आधारित अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार टीजीटी पीजीटी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन का यदि कंस्ट्रक्शन है तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द। यानी यहाँ पर क्या लगेगा, द। सेंटेंस देख लीजिए, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। ओके, तो यहाँ पर ये नाउन है, क्लास भी नाउन है, बीच में ऑफ भी है, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ओके, बात समझ में आई। सेंटेंस कैसे आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिए, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द। चलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धैर्यपूर्वक आप क्लास को वॉच करिए। आज के लेक्चर के बाद आर्टिकल संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल से इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल जो है वो ओमिशन हो जाता है। किसी विषय यानी सब्जेक्ट, भाषा, लैंग्वेज, खेल यानी गेम, स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। कोई भाषा है, किसी भी भाषा के पूर्व आर्टिकल द यूज नहीं होगा। कोई गेम है, उस गेम से पहले भी आर्टिकल द यूज नहीं होगा। जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर यदि आप लगा देते हैं द हिस्ट्री, क्या कर देते हैं द हिस्ट्री, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, भाषा के पहले, विषय के पहले यानी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स, भाषा, विषय, गेम, खेल के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, सीधी सी बात। ही कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यदि आप ऐसे लगा देंगे द हिंदी, द संस्कृत, द इंग्लिश, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ध्यान रखना है, किसी भी सब्जेक्ट, संस्कृत, इंग्लिश यानी किसी भी लैंग्वेज, हिंदी हो जाए या कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, साइंस हो जाए या कोई भाषा हो जाए या कोई गेम हो जाए, उसके पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता है। और कहाँ कहाँ यूज नहीं होगा, द पजेसिव एडजेक्टिव, यह सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव है, वहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं होगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, योर, आवर, एजेक्ट्रा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो आर्टिकल द यूज नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर, इन सब में भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच अदर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, आवर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इन सभी के बाद जो नाउन आएगा आर्टिकल यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए सेंटेंस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यदि आप कह रहे हैं दिस इज आ हाउस, माई आ हाउस या द हाउस, सेंटेंस रॉन्ग होगा। दिस इज माई हाउस राइट है, दिस हाउस इज माइन ये भी सही है। यदि आप कह रहे हैं दिस आ हाउस माइन या दिस द हाउस माइन, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इच बॉय वाज रेडी, ना कि इच आ बॉय वाज रेडी। ओके, इच बॉय वाज रेडी। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इन वर्ड को आप लिखिए और रट लीजिए। काइंड ऑफ, टाइप, क्या क्या वर्ड ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना आर्टिकल द लगेगा। ओके, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, कौन कौन से, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं देख लीजिए। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, यदि आप ए मैन कर देंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल यूज नहीं होता है। ही हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड टू, रैंक ऑफ एसपी, ना कि एन एसपी। ओके, ए लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट,
ना कि द मनी। ओके, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, नोट काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस कैसा है, इंट्रागेटिव। कैसा है, इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना है, काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का यूज किया जा सकता है यदि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, दोनों सेंटेंस आपके राइट हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैन इज मॉर्टल। ओके, द मैन नहीं, ओमेन इज मैंस मेट। ओके, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर द मैन नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ मैन ही लगेगा, क्योंकि मनुष्य एक ही मनुष्य नाश्वर नहीं होता है। जितने भी मनुष्य हैं सब क्या होते हैं, नाश्वर होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास रही। आप लोग क्लास को वॉच करिए और यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप बताइएगा, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं या देखेंगे उस सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट अवश्य करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास आर्टिकल पर जो है बहुत अच्छी क्लास है। यदि आप सही से देखते हैं, वॉच करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो आर्टिकल संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।